ओम गौरी शंकराय नमः। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा आप पर और हम पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी उन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए हरितालिका तीज का व्रत पूजन करती हैं। और वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए भी इस व्रत पूजन को करती हैं। इस दिन माता पार्वती के साथ साथ में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है, परंतु संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। हरितालिका तीज का जो मुख्य पूजन होता है वो तीज वाले दिन शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। तीज वाले दिन सुबह सवेरे छोटा पूजन किया जाता है संकल्प लेने के लिए। सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप अपने घर के मंदिर पूजा स्थल में आप संकल्प लेंगे कि आप किस प्रकार का व्रत करेंगे। शाम के समय स्नान आदि दोबारा किया जाता है और पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं और हो सके तो नए कोरे वस्त्र पहने जाते हैं। यदि नए वस्त्र ना पहन सकें तो वस्त्रों पर गंगाजल छिड़क करके शुद्ध कर लें और शादी की चुनरी आज के दिन ज़रूर ओढ़ी जाती है। देखिए, वैसे तो हरितालिका तीज का जो विधान है वो है रात्रि के चारों प्रहर में पूजा करना। अगर चारों प्रहर पूजा नहीं कर सकते तो शाम को प्रदोष काल में इस तरीके से पूजा ज़रूर करें और रात्रि भर एक अखंड दीपक आप ज़रूर प्रज्वलित करें। इससे पूरी रात्रि जागरण के बराबर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, शाम के समय प्रदोष काल में आप इस तरीके से एक चौकी बिछाएं और इस तरीके से बिछाएं कि हमारा मुख जो है वो पूर्व उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे। लाल या पीला कोई भी शुद्ध वस्त्र आप इसके ऊपर बिछा लें और उसके बाद थोड़े से अक्षत या पुष्प के ऊपर आप शिव परिवार को विराजमान करें। आज के दिन पार्थिव मूर्तियों का ही पूजन विशेष रूप से किया जाता है मूल रूप से। और देखिए, शाम के समय आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में पूरे 16 श्रृंगार करें। पहले दिन ही आप हाथों में मेहंदी लगा लें और यहाँ पर देखिए, अभिषेक कराने के लिए आप एक थाली ले लें। उसके ऊपर मैंने प्लेट रखा ताकि जो ये हमारी पार्थिव मूर्तियाँ हैं ना वो थोड़ी ऊंची रहें। अब शिवलिंग को हमें इस प्रकार से विराजमान करना है कि जलहरी का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रहे। तो आज के दिन देखिए, पार्थिव मूर्तियां ही हमें बनानी है। आप चाहें तो देखिए काली मिट्टी बालू से बना सकते हैं, नहीं है तो किसी भी गमले की मिट्टी ले सकते हैं। बस तुलसी के गमले से मिट्टी हमें नहीं लेनी है। पार्क या फिर किसी भी क्यारी से आप ये मिट्टी ले सकते हैं। आप पिंडाकार में भी मूर्तियां बना सकते हैं। माता पार्वती, गणेश जी और भोलेनाथ का शिवलिंग बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो विशेष आकृति की भी मूर्तियां बना सकते हैं। परंतु इस पूजन में हमें पार्थिव मूर्तियों का ही पूजन करना होता है, उनका अभिषेक करना होता है। और यहाँ पर देखिए, कलश की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है इस पूजन में। तो अष्टदल कमल बना लें इस तरीके से अक्षत से। और अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते हैं तो चावल की या फिर सप्तधान में जो भी धान्य आते हैं ना उनमें से उसकी आप ढेरी लगा लें। उसके ऊपर ही आप कलश की स्थापना करें। एक कलश लें, चाहे तो तांबे का या पीतल का लें। उसके कंठ में मौली बांध लें कलावा और उसके ऊपर स्वास्तिक बना करके हम कलश की स्थापना करेंगे। क्योंकि ये माता पार्वती का पूजन होता है तो हम अष्टदल कमल के ऊपर इस तरीके से हल्दी कुमकुम यहाँ पर डाल लेते हैं। आप चाहें तो रंगे हुए चावलों से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। कलश को स्थापित कर देंगे और वरुण कलश देव का ध्यान करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगाजल, 2-4 बूंद इसमें गंगाजल, और कलश को हम कंठ तक जल से भर देंगे। और कलश के अंदर जो भी चीज़ें डलती हैं, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प आदि सारी वस्तुएं हम डाल देंगे। माना जाता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत पूजन को किया था भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और यह व्रत पूजन उन्होंने वन में किया था। तो जो भी वन में उन्हें सामग्री मिली उसी से उन्होंने अपनी पूजा संपूर्ण की थी। जैसे कि बालू रस से शिव जी भगवान बना करके वन की वनस्पतियों से, पत्तियों, फल फूल आदि से उन्होंने ये पूजन किया था। तो इसलिए पार्थिव शिवलिंग आज के दिन ज़रूर बनाएं। और इस तरीके से देखिए, हमने कलश के अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प आदि डाल दिए हैं। उसके बाद में एक कटोरी के अंदर आप अनाज भर के रखें। चावल भर सकते हैं या फिर सप्तधान में से जो भी कोई आपके पास अनाज हो वो भी आप भर सकते हैं। और उसके बाद में कलश के अंदर लगाए जाते हैं पल्लव। आप आम के या अशोक के पल्लव लगा सकते हैं, 5 या फिर 7 लगा सकते हैं। पान के भी आप लगा सकते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से टीका कर लें आप रोली चंदन से। और उसके ऊपर कोई भी कटोरी या प्लेट के अंदर आप अनाज भर के रखें। उसके ऊपर एक बड़ा सा दीपक लगाया जाता है। इसके अंदर 2 बातियाँ लगाई जाती हैं। घी का या तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। ये दीपक पूरी रात जलते रहना चाहिए पूजा में। थोड़ा बड़ा सा दीपक आप रखें। पूजा में अपना सिंदूर दान, जो भी आपका सिंदौरा जिसे बोलते हैं, उसे आप पूजा में ज़रूर रखें। इसके बाद में कुशा की मदद से या फिर फूल की मदद से किसी से भी इस तरीके से जल का छींटा दे करके हम सारी पूजन सामग्री के ऊपर, पूजा स्थल के ऊपर इस तरीके से हम शुद्धिकरण कर लेते हैं। उसके बाद में
आंतरिक शुद्धिकरण के लिए हाथ में 3 बार जल लेकर के इस प्रकार से आचमन करें और चौथी बार हाथ धो लें। इससे हमारा आंतरिक शुद्धिकरण हो जाता है। इसके बाद में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि जब तक हम उन्हें आमंत्रित नहीं करेंगे तब तक वे हमारी पूजा कैसे स्वीकार करेंगे। तो हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के इस तरीके से दूसरे हाथ से हम ढक लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी गणेश, हे भोलेनाथ, हे वरुण कृष्ण देव, हरितालिका तीज व्रत पूजन हेतु हम आप सभी का आवाहन करते हैं। कृपा कर आप हमारी पूजा सेवा स्वीकार करने के लिए यहाँ अवश्य पधारें और हमारी व्रत पूजन को सफल करें। इस तरीके से अक्षत पुष्प को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं पूजा में। इस प्रकार से हम छोड़ देते हैं, सभी का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद में हम अग्निदेव का ध्यान करते हुए दीप को हम प्रज्वलित कर लेते हैं और इसके बाद में हमने जो पार्थिव मूर्तियां बनाई हैं, शिवलिंग बनाया है, उनका हम अभिषेक करते हैं। सबसे पहले हम शुद्ध जल गंगा जल से अभिषेक करा देंगे। गणेश भगवान को कराएंगे सर्वप्रथम, उसके बाद में गौरी मैया को और फिर शिवलिंग को हम अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से नमः शिवाय का आप जाप करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम गंगणपते नमो नमः, इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हुए आप अभिषेक कराएं। उसके बाद में हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। मैंने एक साथ पंचामृत बनाया, आप चाहें तो अलग अलग वस्तुओं से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से आप अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण आप अवश्य रूप से करते रहें। इस प्रकार से अभिषेक कराने के बाद में हम देखिए यहाँ पर हम उसके बाद में शुद्धोदक स्नान करा देंगे। शुद्ध जल से अच्छी प्रकार से ये जो पंचामृत हमने अर्पित किया है उस सबको हम हटा लेंगे और इसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ हम अर्पित करेंगे सभी को। तो फ्रेंड्स, ये जो पूजन है विशेष रूप से फुलेरा बनाया जाता है इस दिन, और फुलेरा के साथ साथ में केले का मंडप बना करके भी ये पूजन किया जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। गौरी मैया को हमने छोटी सी चुनरी अर्पित कर दी है, जो हमने तस्वीर पूजा में रखी है उसको भी हम चुनरी अर्पित कर देंगे। सभी को हम टीका करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को अष्टगंध चंदन से, सफ़ेद चंदन आदि से आप तिलक करें और गणेश भगवान को और गौरी मैया को आप इस तरीके से सिंदूर रोली अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को हमें रोली अर्पित नहीं करनी है। उसके बाद में भोलेनाथ को हम भस्म अर्पित करेंगे। आप चाहें तो देखिए सफ़ेद चंदन, जो भी भोलेनाथ को प्रिय वस्तु होते हैं ना, वो सारी अर्पित की जाती हैं। इस प्रकार से हम भस्म अर्पित कर देंगे भोलेनाथ को। इसके बाद में जो तस्वीर में हमने सारे देवी देवता हैं सभी को हम टीका करेंगे। वरुण कृष्ण देव का भी हम पूजन करेंगे, अग्निदेव का भी हम इस तरीके से टीका कर देंगे। तो तस्वीर में कुमार कार्तिकेय हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश भगवान का हम पूजन करेंगे और माता पार्वती को यहाँ पर भी हम रोली अर्पित कर देंगे। नंदी जी भी हैं और यहाँ पर माता का जो वाहन सिंह है उसको भी हम टीका करेंगे। माता को हम इस तरीके से रोली से भी तिलक करेंगे, गणेश भगवान को भी। तस्वीर का भी हमने पूजन कर दिया। उसके बाद में इत्र ज़रूर लगा दें। आप जनेऊ वस्त्र रूपी कलावे के ऊपर इत्र लगा सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी कॉटन के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर इत्र लगा करके आप पूजा में अर्पित कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से चुनरी के ऊपर और कलावे के ऊपर भी आप इत्र लगा सकते हैं। स्प्रे भी आप कर सकते हैं इत्र का। वस्त्र रूपी कलावा हम फिर से अर्पित कर देंगे और माता को तो हमने चुनरी पहले से ही उड़ा दी है सभी को। आप चाहें तो यहाँ पे वस्त्र भी, जो 1.25 मीटर वस्त्र होता है ना, वो भी आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है दूर्वा और गुड़हल का पुष्प, तो ये आप अर्पित करें। अगर गुड़हल का पुष्प नहीं मिलता है तो जो भी कोई लाल फूल मिल जाता है ना, वो आप अर्पित करें। माता पार्वती को भी हम गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर जो भी पूजन सामग्री आपको नहीं मिल पाती है ना, तो बिना उसके भी आप पूजन कर सकते हैं। भोलेनाथ को कनेर के पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं, पीला कनेर आप ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। आप केतकी का और केवड़े का पुष्प आप भोलेनाथ को बिल्कुल भी अर्पित ना करें। और आक, अकौआ या जिसे मदार कहते हैं ना, उसका पुष्प ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि एक मदार का पुष्प हज़ारों पुष्पों के बराबर माना जाता है। तो सफ़ेद हो या पर्पल हो, जो भी हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। सभी को हम इस प्रकार से पुष्प अर्पित कर देंगे। अच्छी तरीके से हम पूरी पूजा में पुष्प लगा देंगे और उसके बाद में हम सभी को धूप दीप यहाँ पर दिखा देंगे। और इसके बाद में अबीर और गुलाल ज़रूर अर्पित करें। भोलेनाथ को यानी कि शिवलिंग पर अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है, किसी भी रंग का आप गुलाल ले सकते हैं। उसके बाद में माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री आप भेंट करें। पूरे 16 श्रृंगार या फिर जो भी मेन चीज़ें होती है ना, वो आप अर्पित करें। और कुछ ना कुछ सामग्री, थोड़ी थोड़ी सामग्री हम यहाँ पर जो हमारी पार्थिव मूर्ति है उस पर हम चढ़ा देंगे। जैसे कि चूड़ियाँ आप चढ़ा दें और बिंदी लगा दें, मेहंदी लगा दें, महावर लगा दें। इस तरीके से देखिए मेहंदी लगा देंगे और महावर आज के दिन
ज़रूर अर्पित करें। माता के चरणों में आप महावर लगाएं और ये जो बचा हुआ महावर है ना, इसे आप प्रसाद के रूप में अपने लिए रख लें। बाद में आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब पूजन कर रहे होंगे तब भी आप महावर लगा करके कर रहे होंगे, तो बाद में कभी भी आप लगा लें। उसके बाद में भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं ना, उससे भोलेनाथ का हम श्रृंगार करेंगे। हम यहाँ पर धतूरा, धतूरे का फूल या धतूरे के पत्ते अर्पित करेंगे, और मदार के पुष्प तो हमने पहले ही अर्पित कर दिए हैं। उसके साथ में हम भोलेनाथ पर देखिए मदार का पत्ता अर्पित करेंगे, भांग अर्पित करेंगे, और इस तरीके से बेलपत्र। शिवलिंग पर हम चंदन लगा करके बेलपत्र अर्पित करेंगे, सभी को बेलपत्र अर्पित कर देंगे। और इसके बाद में बेलपत्र रख करके जो भी आपने भोग नैवेद्य बनाया हो, कुछ भी मीठा बनाया हो, आज के दिन गेहूं के आटे की और गुड़ की कोई भी मीठे गुलगुले, पूड़े या मीठी पूड़ी आदि बना करके ज़रूर अर्पित करें। भीगे हुए काले चने भी आप थोड़े थोड़े ज़रूर अर्पित करें, इसका भी विशेष महत्व होता है इस पूजन में। आप चाहें तो चूरमे के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। आप 3 प्रकार के या फिर संख्या में 3 जो ऋतुफल होते हैं ना, वो ज़रूर अर्पित करें। इसके साथ में आप मेवा, मिठाई, मिष्ठान जो भी हो, सफ़ेद मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं। और एक नारियल की भेंट माता को ज़रूर अर्पित की जाती है। कलावा बांध करके, टीका करके और पुष्प रख करके माता गौरी को हम एक नारियल, जल वाला, जटा वाला नारियल अर्पित करेंगे। भोग नैवेद्य अर्पित करने के बाद में मुख शुद्धिकरण के लिए हम इस तरीके से पान लेंगे। आप 2 या फिर 5 पान ले सकते हैं, उनके ऊपर लौंग, इलायची और एक बताशा रख करके हम अर्पित करते हैं। इसके बाद में हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए एक जल का लोटा भर के रखें, हाथ में अक्षत पुष्प और काले चने लेकर के हरितालिका तीज के व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प को यहीं पर छोड़ देते हैं और जल का जो लोटा है उसको चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। इस पूजा में हवन का बहुत ही महत्व रहता है। छोटी सी अग्यारी, छोटा सा होम जरूर किया जाता है। रात्रि के चारों प्रहर में ये हवन किया जाता है। चारों प्रहर नहीं कर सकते हैं तो प्रदोष काल की पूजा में तो ज़रूर करें। तो इस तरीके से गाय का एक उपला सुलगा लें, नहीं तो आप अगर हवन की लकड़ियाँ हैं उन्हें आप उनके ऊपर अग्निदेव को प्रज्वलित कर लें। आप चाहें तो जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल, उससे भी हवन कर सकते हैं। हवन के पात्र का भी अच्छे प्रकार से आप पूजन करें, अक्षत, रोली, मोली, चंदन आदि से। और उसके बाद में घी की आहुतियाँ दें, और उसके बाद में जो भी शाकल्य यानी कि सामग्री होती है ना, पूजा से हवन सामग्री, उससे आप आहुतियाँ दें। ओम गौरी देव्यै नमः, ओम गंगणपते नमो नमः बोलते हुए, ओम नमः शिवाय जाप करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप इस तरीके से आहुतियाँ दें। और जो भी भोग नैवेद्य आपने यहाँ पर अर्पित करा उसको आप ज़रूर अग्नि में अर्पित करें। और उसके बाद में थोड़ा सा जल अवश्य रूप से रख दें। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ ना कुछ बायना ज़रूर निकाला जाता है, सूट, साड़ी, और उसके ऊपर श्रृंगार की सामग्री भेंट करके। बायना जो भी हमारी पूजनीय स्त्रियाँ होती हैं ना, ससुराल पक्ष में उनको दी जाती हैं, जैसे कि सास, ननद, जेठानी। और उसके बाद हम आरती करेंगे कपूर से। देखिए, कलश के दीपक को तो हमें नहीं हटाना होता है, क्योंकि उनकी स्थापना हो चुकी है। उसके बाद में आप चाहें तो सिंपल दीपक बना करके या फिर कपूर से इस तरीके से आप आरती करें। गणेश भगवान की आरती करें, भोलेनाथ की आरती करें, माता पार्वती की आरती करें। कपूर से आरती करने से हमारी पूजा में संपूर्णता आती है। उसके बाद में कुछ ना कुछ दक्षिणा आप यहाँ पर ज़रूर अर्पित करें, प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। इस प्रकार से हमारा ये पूजन शाम का प्रदोष काल का संपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, रात्रि में चारों प्रहर में किस प्रकार से पूजन करना है। तो रात्रि में जो पूजन करना होता है उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें ऐसे ही व्यवस्थित रहती हैं। थोड़ी से फूल पत्तियाँ हटा करके यहाँ पर फिर से स्नान कराते हैं, टीका आदि करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और भोग नैवेद्य अर्पित करते हैं, और फिर से हवन किया जाता है। रात्रि के चारों प्रहर में 4 बार हवन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगले दिन सुबह के समय सुहाग की विधि की जाती है, माता से सुहाग लिया जाता है। इसका वीडियो आपको मैं सेपरेट में दे दूंगी कि किस प्रकार से माता से सुहाग लिया जाता है, उससे संबंधित वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है। इसमें राहु काल को आप ज़रूर देख लें, यानी कि जब भी आप अपना पूजन करें ना, उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो पूजन है वो सब निष्फल हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, हरितालिका तीज पूजन से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल वो सारे वीडियोज़ हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।